गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे शॉर्ट कंपोजिशन और कंपोजिशन में हमने फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन वो कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद आज मैं बात कर रहा हूँ सेकंड हमारा टॉपिक है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के बाद में मैंने कुछ लिखा हुआ है क्लासिफाइड, क्या मतलब है इसके बारे में समझते हैं। तो देखो हमारे पास जो 5 टॉपिक थे उन 5 टॉपिक्स में से सबसे पहला रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन हमने कंप्लीट पढ़ लिया। दूसरा हम ले रहे हैं एडवर्टीजमेंट, थर्ड पोस्टर, फोर्थ अपना नोटिस है, एक है आर्ग्यूमेंट। जो हमारा 5th वाला टॉपिक है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट जो है वो मैंने देखा है कि अभी तक तो कोई बोर्ड एग्जाम में इससे संबंध एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, कभी इतना इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं मानता। तो इसलिए इसको आप ज़्यादा ना पढ़े तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पढ़ने के लिए और भी हमारे पास 4 टॉपिक रहेंगे, तो उनमें से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आर्ग्यूमेंट जो टॉपिक होगा उसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है, आपको पता होगा। लेकिन हमारे पास जो आज का जो टॉपिक है दूसरा हमारे पास कौन सा है, वो एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट ये जो टॉपिक है हमारा वो 2021 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या यूँ कहीं कि आप इसमें से तो 100% क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से आपको एक करना है कोई सा भी। तो एडवर्टीजमेंट का जो क्वेश्चन होगा वो डेफिनेट आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहे कि एडवर्टीजमेंट जो है वो आपको बनाना ही पड़ेगा। अब एडवर्टीजमेंट होता क्या है मैं उसके बारे में चर्चा कर लूँ। तो एडवर्टीजमेंट का हम हिंदी बोलते हैं अपन विज्ञापन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हमें? विज्ञापन। तो ये हो गया हमारे पास में विज्ञापन। विज्ञापन यूँ कहें कि किसी भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारे पास में कोई भी सेवा है उसको किसी जरिए से, किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचाना या उसके बारे में प्रचार प्रसार करना चीज़ के बारे में, वो क्या कहलाता है? हमारा विज्ञापन, यानी कि एडवर्टीजमेंट। अब आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट हर तरीके से आता है। टीवी में अलग तरीके से किसी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट देते हैं, रेडियो में भी देते हैं, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, अखबार जो होते हैं, उसमें भी अपन एडवर्टीजमेंट देते ही रहते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें किस प्रकार के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं? क्लासिफाइड। क्लासिफाइड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वर्गीकृत। यानी कि वर्गीकृत जो विज्ञापन है वो आपके इस बार सिलेबस में, इस बार यूँ कहें तो पूरे जो हमारा सिलेबस है उसमें क्लासिफाइड जो एडवर्टीजमेंट है उसको शामिल किया गया। अब क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होता है? तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो होता है ये कुछ कॉलम्स, यानी कि कुछ कॉलम होते हैं उनमें बटा हुआ होता है। कॉलम्स किसके होते हैं? जैसे एक न्यूज़पेपर होता है, वैसे ये जो एडवर्टीजमेंट क्लासिफाइड वाले होते हैं ये किस में होते हैं? हमारे पास न्यूज़पेपर में। कैसे होते हैं मैं उसके लिए भी देख लेता हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो जैसे कि हमारे पास में ये एक न्यूज़पेपर है और इस न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ये लिख रहा हुआ है भास्कर क्लासिफाइड लिख रहा हुआ है। तो भास्कर क्लासिफाइड का मतलब हो गया भास्कर में जो क्लासिफाइड यानी कि वर्गीकृत रूप से जो एडवर्टीजमेंट दे रखा है। आप देखोगे यहाँ पर कुछ एजुकेशन से संबंधित दिए हुए हैं, कुछ यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स के संबंधित दिए हुए हैं, कुछ बिजनेस के रिलेटेड दिया हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी के तरह किराए पर देना लेना, सब तरीके के एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से कोई भी चीज़ अगर क्लासिफाइड के रूप में दिया जाता है, क्लासिफाइड का मतलब कॉलम के जरिए वर्गीकृत किया गया है हर चीज़ को, कि जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन वाले आ गए, फिर अपॉइंटमेंट्स से संबंधित है तो अपॉइंटमेंट्स वाले आ गए, फिर उसके बाद में कोई प्रॉपर्टी के लिए तो प्रॉपर्टी वाले, यानी कि सबका क्या कर बना रखा है? डिवाइडेशन। तो ये जो डिवाइडेशन होता है यही क्या है? क्लासिफाइड है। यही क्या है? हमारा क्लासिफाइड वर्गीकृत है। और इसमें कुछ निश्चित कॉलम्स बटे हुए हैं। क्या बटे हुए हैं? कुछ निश्चित कॉलम्स। वो कॉलम्स कौन कौन से? जैसे पहला हमारे पास कॉलम दिया गया है मैट्रिमोनियल्स। कौन सा कॉलम हमारे पास में? पहला मैट्रिमोनियल्स है। एक है हमारे पास प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड टू परचेज। एक कॉलम कौन सा हो गया? प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड टू परचेज, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना, ये एक कॉलम है हमारे पास में। इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स है। अपॉइंटमेंट्स का मतलब होता है आवश्यकता। तो ये हो गई आवश्यकता। ये आवश्यकता का कॉलम किस प्रकार का है तो वो सुनो। जैसे मान लीजिए आप एक संस्थान में, आपकी एक संस्थान चला रहे हो और उसमें आपको किसी कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो उसमें किसके लिए आएगा? वो अपॉइंटमेंट्स के लिए। इसके अलावा हो सकता है कि आप एक कर्मचारी हो, आपको किसी पद की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी आप इसी में लिखोगे। तो इस प्रकार के जो एडवर्टीजमेंट है वो किस में शामिल किए जाते हैं? अपॉइंटमेंट्स में। उसके बाद नेक्स्ट है अकोमोडेशन, यानी कि अपन कह सकते हैं कोई भी आवास कह सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए किसी को दुकान चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को ऑफिस चाहिए, तो उसके लिए जो रूम होंगे, कमरे जो होंगे, यानी कि आवास जो होगा उसको किराए पर लेना या देना, ये किस में शामिल किए जाते हैं? अकोमोडेशन में। ठीक है।
उसके बाद एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित, मान लीजिए किसी को ट्यूटर की आवश्यकता है, पढ़ाने वाले की आवश्यकता है तो वो ऐड दे देगा, या फिर कोई ट्यूटर को बच्चों की आवश्यकता है तो वो अपना ऐड दे देगा अखबार में, तो वो किस में आ जाती है, एजुकेशंस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में लोस्ट एंड फाउंड। यदि आपके पास आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो आप उसका एडवर्टीजमेंट निकालोगे कि मेरी ये चीज़ खो गई है, किसी व्यक्ति को मिले तो वो मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है, एक अच्छा इनाम उसको दिया जाएगा। इस प्रकार के जो एडवर्टीजमेंट है, या फिर किसी को कोई चीज़ पा जाती है तो वो भी अपना एडवर्टाइजमेंट दे देता है अखबार में कि मुझे कुछ चीज़ पाई है तो मैं इसको लौटा सकता हूँ, तो आपको जो भी जिसकी भी है वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर ले। तो इस प्रकार की चीज़ें। इसके अलावा मिसिंग पर्सन। मिसिंग पर्सन का मतलब है कोई व्यक्ति खो जाता है कहीं पर, यानी कि लापता जो व्यक्ति हो जाते हैं, तो आप देखोगे गुमशुदा की तलाश, जो उस प्रकार के जो ऐड आते हैं वो किस में आ जाते हैं, मिसिंग पर्सन में। और फर्स्ट जो मैंने बात नहीं की थी वो है मैट्रिमोनियल्स, यानी कि हमारा सबसे पहला बिंदु यही रहेगा, मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स को हिंदी में हम बोलते हैं वैवाहिकी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम, वैवाहिकी। यानी कि विवाह से संबंधित जो भी एडवर्टीजमेंट होंगे वो किस में आएंगे, मैट्रिमोनियल्स वाले कॉलम में। क्लियर। मैट्रिमोनियल्स वाला कॉलम कौन सा होगा, जिसमें हम विवाह से संबंधित ऐड निकलवाते हैं। अब विवाह किसका होता है, यानी कि लड़के या लड़की का विवाह होता है, तो इसमें दो ही चीज़ें चलती है, एक तो किसी को तो भाई वर चाहिए और किसी को वधू चाहिए। किसी को तो वर चाहिए, किसी को वधू चाहिए। तो जिस व्यक्ति को वर चाहिए होता है तो वर चाहिए वाली लिस्ट में यहाँ पर कॉलम में अपने पास में अपना बायोडाटा दे दिया जाता है, और किसी को वधू चाहिए तो वधू वाले कॉलम में वहाँ पर बायोडाटा दे दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो कॉलम्स होते हैं वो किस में आते हैं, मैट्रिमोनियल्स में। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पहला जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो किस प्रकार का होगा, मैट्रिमोनियल्स। वैसे मैं इंपॉर्टेंट दृष्टि से देखूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में मैट्रिमोनियल्स ही होता है। उसके बाद में और प्रॉपर्टी फॉर सेल क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अकोमोडेशन, किराए पर लेना और देना, ये आता है, और लोस्ट एंड फाउंड। तो ये आपको चार तरीके के जो एडवर्टीजमेंट है वो इम्पोर्टेंट मानने हैं। मैंने एक बार फिर बोला था कि 2021 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैं बात करूं तो जो 5 टॉपिक्स हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास में एडवर्टीजमेंट होने वाला है। क्लियर है ये बात है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे, मैट्रिमोनियल्स, यानी कि वैवाहिकी संबंधी, जिसमें हमारे पास दो ही चीज़ है, क्योंकि विवाह किसका होता है, या तो लड़के का या लड़की का। विवाह किसका होता है, या तो लड़का का या लड़की का। अब मान लीजिए कोई लड़का है तो लड़का को क्या चाहिए, वधू चाहिए, तो वो वधू चाहिए वाले कॉलम में अपनी डिटेल देगा। और कोई लड़की है उसके लिए अगर अपन वर ढूंढ रहे हैं तो फिर वर चाहिए उस वाले कॉलम में हमको अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से दो चीज़ें अपन को ध्यान देनी है बस इंपॉर्टेंट इसमें, और इनका जो परफॉर्मा होगा वही आपको ध्यान रखना है कि भाई देखो मैट्रिमोनियल्स में दो ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे, किसी को तो वर चाहिए, किसी को वधू चाहिए, लड़का और लड़की, बस दो चीज़ें बात करनी है हमको मैट्रिमोनियल्स वाले कॉलम में। तो पहले हम आज कौन सा पढ़ रहे हैं, मैट्रिमोनियल्स कॉलम में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है, पहले आज हम इतना पढ़ेंगे। तो देखो स्टूडेंट, मैट्रिमोनियल्स में हम पढ़ रहे थे दो चीज़ें, एक तो क्या चाहिए हमको वर और एक क्या चाहिए वधू। तो जैसे हमारे पास पहला है वांटेड, क्या चाहिए हमको, जैसे मान लीजिए वधू चाहिए तो ब्राइड वांटेड। एक तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा हमारा, ब्राइड वांटेड का, यानी कि हमको वधू चाहिए। और एक क्वेश्चन हमारा बनता है ग्रूम वांटेड, ग्रूम वांटेड। तो ये दो क्वेश्चन ही आपको याद करने होता है इसमें, यानी कि ये दो क्वेश्चन ही आपको बनाना है, वधू चाहिए और वर चाहिए। बस दो क्वेश्चन है हमारे पास में, और आप दोनों क्वेश्चनों को ही देख लेना, इनके अलावा आपको मैट्रिमोनियल में कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम क्वेश्चन कौन सा ले रहे हैं, ब्राइड वांटेड। पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया, ब्राइड वांटेड। तो ब्राइड वांटेड में हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो हमें क्या बनाएंगे, इसकी तरह एक परफॉर्मा बनाते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास में ब्राइड वांटेड में जैसे ये क्वेश्चन, ये जहाँ से हमारे पास में कोचिंग क्लासेज है, तो इसकी जगह जैसे अपन ने अंडरलाइन किया हुआ है, ये जैसे इसको बक्से में बंद किया है, तो इसी प्रकार से इसमें भी हम बक्से में बंद करेंगे। और क्या करना है, देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन बना लिया है कि भाई हमको क्या चाहिए, ब्राइड चाहिए। इसमें अपन को डिटेल डालनी है, ब्राइड वांटेड।
ये हमने बॉक्स बना लिया हमारा। अब देखो भाई, ब्राइड चाहिए तो हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई लड़का है, कोई किसी वधू की तलाश कर रहा है, तो उसके लिए कॉलम लिखेंगे ब्राइड वांटेड, यानी कि वधू चाहिए। अब सबसे पहले करना क्या है कि जो व्यक्ति यानी कि जो भी लड़का अपने लिए ब्राइड ढूंढ रहा है, वधू ढूंढ रहा है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी खुद की डिटेल्स, यानी कि लड़का क्या करता है, लड़की की जाति क्या है, उसका धर्म कौन सा है, कितनी हाइट है, फेयर है या फिर काला है, वो किस में जॉब करता है, तो वो सारी जो डिटेल्स है आपको खुद को फिल करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें जिसको आपको मेंशन करनी है, आप एक ब्राइड वांटेड दे रहे हो, यानी कि एक वधू चाहिए, उस कॉलम में आप अपना एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को मेंशन करना होगा। सबसे पहले कास्ट, एक तो कौन सी विशेष जानकारी देनी है आपको कि आप किस कास्ट के हो, ठीक है। उसके बाद में एक आपको जानकारी देनी पड़ेगी एज, आपकी उम्र कितनी है। इसके अलावा हाइट, आपकी लंबाई ऊंचाई कितनी है। उसके अलावा आप कैसे हो, फेयर हो, कॉम्प्लेक्शन त्वचा का रंग, कॉम्प्लेक्शन त्वचा का रंग कैसा है आपका, आप फेयर हो या फिर सांवले हो, जो कुछ इसमें देना है। उसके बाद में आप जॉब करते हो या नहीं करते हो वो भी बताना है। क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, मान हो सकता है कि आप जॉब नहीं करते, आपको क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता पड़ जाए तो क्वालिफ़िकेशन बताइए। उसके अलावा आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड इसके ऊपर भी आपको बताना पड़ सकता है यहाँ पर। इसके अलावा सोशल स्टेटस आपका कैसा है, सामाजिक स्तर, ठीक है। और भी आप जैसे अपने बारे में जो कुछ आप डिटेल देना चाहते हैं वो इस सारी डिटेल आपको सबसे पहले यहाँ खुद के बारे में डालनी पड़ती है कि आप हो जैसे हो, कैसे, आपकी जाति कौन सी है, आप कितनी एज के हो, आपकी हाइट कितनी है, आपका त्वचा का रंग कैसा है, आप जॉब करते हो नहीं करते हो, क्वालिफ़िकेशन आपकी कितनी है, वो सारी जो डिटेल्स है वो आपको अपने बारे में मेंशन करनी होती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर क्या ध्यान देनी है कि आप किस तरीके की ब्राइड जो है वो चाह रहे हो, आपकी दुल्हन जो होगी, प्रोस्पेक्टिव जो दुल्हन होगी वो किस प्रकार की होगी। तो देखो 2 बातें, जैसे कि कई बार तो क्या होता है कि कई जो ब्राइड ग्रूम्स होते हैं, दूल्हे जो होते हैं, वो कास्ट को तवज्जो नहीं देते, कोई बात नहीं किसी भी कास्ट की वो चल जाएगी। लेकिन कई बार हो सकता है कि वो खुद ही कास्ट की रखना चाहता हो। उसकी एज के बारे में, सबसे पहले ब्राइड के बारे में अगर पूछे तो ब्राइड में देखो सबसे पहले किसके बारे में देख सकते हैं अपन, कास्ट। इसके बाद में उसकी एज कि हमारी जो दुल्हन है, हमारी जो वधू है वो इतने साल की हो, जैसे 21-22 साल जो भी लगा सकते हैं आप। हाइट के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं आप कि हाइट इतनी होनी चाहिए उसकी। इसके अलावा वो कैसी हो, ब्यूटीफुल हो, जैसे ब्यूटी सुंदरता के बारे में बात कर सकते हैं, फेयर हो, स्लिम हो, जो भी चीज़ें डिटेल देनी है आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा एक और डिटेल कि वो जॉब करती है या फिर घर पर ही है, होमली जॉब करती है या फिर वो घर पर ही रहने वाली है, होमली गृहिणी रोड पर रहने वाली। इसके अलावा उसका फैमिली बैकग्राउंड देना है या नहीं देना, वो कोई मेंशन नहीं करना है, इतना ध्यान नहीं देना इसमें। और भी जो चीज़ें आप कैसी किस प्रकार की जो दुल्हन है वो चाह रहे हो वो आपको यहाँ उसके बारे में लगनी है, ठीक है। सबसे पहले 2 बात हो गई हमारे पास में, आप अपने बारे में डिटेल भरोगे कि आप कैसे हो, जॉब करते हो नहीं करते हो, आपकी कास्ट क्या है, आपकी एज कितनी है, हाइट कितनी है, रंग कैसा है, क्वालिफिकेशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो आपके बारे में मेंशन करना है आपको। आप लड़के हो अपने बारे में मेंशन करो। फिर आप अपनी दुल्हन किस प्रकार चाहते हो, यानी कैसी चाहती हो, कैसे चाहते हो, कास्ट उसकी क्या हो, एज कितनी हो, हाइट, ब्यूटीफुल, जो कैसे आप अपनी दुल्हन चाहते हो तो वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। फिर नंबर 3 पर बात करने हैं शादी किस प्रकार से की जाए। आपकी जो शादी होगी, मैरिज होगी, वो किस प्रकार की होगी। जैसे मान लीजिए आपको जल्दी करनी है तो अर्ली लिखेंगे, ठीक है। सिंपल करनी है या डिसेंट करनी है, सिंपल एक साधारण सी, एक डिसेंट बिल्कुल बढ़िया वाली शादी करनी है, या फिर कोर्ट मैरिज करनी हो, कोर्ट या अरेंज मैरिज करनी है, तो वो चीज़ें मेंशन यहाँ पर करनी है, ठीक। अब ये कोई चीज़ बड़ी बात इशू नहीं है कि आप इनको भी मेंशन करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो नहीं भी कर सकते, कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ता। हाँ, ये 2 चीज़ों की बात विशेष तौर पे ध्यान देनी है हमको कि आप अपने बारे में विशेष तौर पर आप डिटेल्स भरोगे, आप कैसे हैं वो चीज़ जो आप इसको बताओगे। फिर उसके बाद अपनी दुल्हन किस प्रकार के देख रहे हो उसके बारे में बताओगे, आप अपनी शादी किस प्रकार से करोगे, जल्दी करोगे, डिसेंट करोगे, वो आपको बताना है। और नंबर 4 की मैं यहाँ पर बात करूँ
तो कॉन्टैक्ट में दो तरीके, एक तो आप दे सकते हो अपना एड्रेस, क्या दे सकते हो आप, अपना एड्रेस और साथ के साथ मोबाइल नंबर, एड्रेस के साथ साथ क्या दे सकते हो, मोबाइल नंबर। ठीक है, कॉन्टैक्ट में आप कॉन्टैक्ट किस प्रकार से करना है कि एक तो एड्रेस दे दो कि ये तो एड्रेस हो गया, जिसने भी आप अपना एड्रेस डाल दोगे, मोबाइल नंबर अपने डाल ही दोगे, या फिर हो सकता है कि वैवाहिक की, देखो एडवर्टीजमेंट जो है ये मैट्रिमोनियल है, विवाह संबंधी है, तो हो सकता है कि आप अपना ये एड्रेस जो है वो छिपाना चाहते हो, आप अपने मोबाइल नंबर छिपाना चाहते हो, तो एक चीज़ दूसरी ध्यान रखनी है, पीओ बॉक्स नंबर। क्या ध्यान रखना होता है, पीओ बॉक्स नंबर। इसमें क्या होता है पीओ बॉक्स नंबर में कि यदि आप अपने एड्रेस को, अपने मोबाइल नंबर को छिपाना चाहते हैं तो आप किसको डाल दो, पीओ बॉक्स नंबर। ये पोस्ट ऑफिस में से अपने आप ही जैसे जो चीज़ होती है वो पीओ बॉक्स नंबर मिल जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पीओ बॉक्स नंबर इतने पे कांटेक्ट करने पर ही आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर निकलता है फिर। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक चीज़, मैं मानता हूँ खास तौर पर जिसको मान लीजिए आप अपने एड्रेस या मोबाइल नंबर को सबके पब्लिक में रखना चाहते हैं तो आप इसी को डालो, और पब्लिक में नहीं रखना चाहते तो आप किसको डालो, पीओ बॉक्स नंबर को। और इसी प्रकार से आप ये जो कंप्लीट करने के बाद में फिर पूरी चीज़ हो जाती है हमारी, इसको फिर वही वापस अपने जो बॉक्स होता है उसमें बंद करना होता है। तो इन डिटेल्स को आपको एक मैट्रिमोनियल्स वाले में डालना है, यानी कि आप यदि ब्राइड चाह रहे हो तो इन चीज़ों के बारे में विशेष तौर पे देखना है कि एक तो हमारे पास में जो लड़का होगा, लड़के के बारे में पूरी डिटेल्स देनी है, फिर अपनी दुल्हन किस प्रकार की उसके बारे में बताना है, मैरिज के बारे में बताना है किस प्रकार की मैरिज करनी है, और फिर कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये 4 चीज़ें बस। उसके बाद में आप इसको बक्से में बंद कर देंगे और ये हमारा जो ब्राइड वांटेड का जो एडवर्टीजमेंट है वो क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, उसमें आप देखते रहना किस प्रकार से एडवर्टीजमेंट को हमको बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नई क्लास में।